नमस्कार। बीए द्वितीय वर्ष अर्थशास्त्र सेकेंड पेपर और पहला ही चैप्टर, इसमें हम पढ़ेंगे आज अच्छी मुद्रा के आवश्यक गुण, क्वालिटीज ऑफ गुड मनी। हम इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं मुद्रा की परिभाषा, मुद्रा के काल। तो हमें ये पता चला कि मुद्रा का जन्म क्यों हुआ। मुद्रा का जन्म विनिमय की समस्याओं, मूल्य के मापन के और भावी भुगतान के आधार, इन सब कारणों से मुद्रा का जन्म हुआ। मुद्रा की परिभाषा, एक उचित परिभाषा की मुद्रा एक वह वस्तु है जिसे विस्तृत क्षेत्र में निसंकोच सामान्य स्वीकृति प्राप्त है विनिमय के माध्यम और मूल्य के मापक और भावी भुगतान के आधार की। फिर दूसरे प्रश्न में हमने जाना कि मुद्रा के कार्य, तो मुद्रा के 11 कार्य थे। मुद्रा का ये जो 11 कार्य, ये प्रमुख 11 कार्य हैं मुद्रा के, या मुद्रा के सारे कार्यों को इन 11 वर्गों में विभाजित किया गया। तो अब हम देखते हैं एक अच्छी मुद्रा में क्या क्या गुण होने चाहिए। अब एक अच्छी मुद्रा में सबसे पहला जो गुण है वो है सामान्य स्वीकृति का। विस्तृत क्षेत्र में निसंकोच रूप में जनता द्वारा स्वीकार की जानी चाहिए। एक अच्छी मुद्रा वह मुद्रा है जिसको एक निश्चित भूभाग में, एक विस्तृत क्षेत्र में निसंकोच सामान्य स्वीकार करना, सामान्य स्वीकृति प्राप्त है, वह मुद्रा एक अच्छी मुद्रा है। और हम ये जानते हैं कि विश्व इतिहास में कई उदाहरण ऐसे रहे हैं जिसमें राज्य ने या राजा ने किसी वस्तु को मुद्रा घोषित कर दिया, किंतु जनता ने उस वस्तु को सामान्य स्वीकृति नहीं दी, उस वस्तु को मुद्रा के रूप में अस्वीकार कर दिया। तो इस प्रकार से एक अच्छी मुद्रा में सामान्य स्वीकृति का गुण होना चाहिए। दूसरा, टिकाऊपन। मुद्रा ऐसी वस्तु से निर्मित हो जो शीघ्र नष्ट ना होती। टिकाऊपन भी एक अच्छी मुद्रा का प्रमुख गुण। मुद्रा ऐसी हो जिसको काफी वर्षों तक सुरक्षित रख सके, मुद्रा के मूल्य में कोई कमी ना आए, मुद्रा में कोई घिसावट ना हो, क्योंकि घिसावट होने से मुद्रा की जो वैल्यू होती है वो कम हो जाती है। तो मुद्रा ऐसी वस्तु से निर्मित हो जिसमें टिकाऊपन। तीसरा क्या है कि वहनीयता। मुद्रा ऐसी वस्तु से निर्मित हो जो हल्की धातु से निर्मित हो। वहनीयता भी मुद्रा का एक प्रमुख गुण है। मुद्रा को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाना सर्वसुलभ हो। ऐसी मुद्रा हो जिसका वजन कम हो किंतु मूल्य अधिक। जैसे भारतीय 500 रुपए का मुद्रा, 2000 रुपए की मुद्रा। तो ये वहनीयता का गुण एक अच्छी मुद्रा में होना चाहिए। एक रूपता। एक मूल्य की मुद्रा का आकार व प्रकार समान होना चाहिए। जैसे भारतीय रुपया 2000, तो बिल्कुल एक समान होना चाहिए। दूसरा नोट भी बिल्कुल 2000 रुपए का एक समान होना चाहिए। इससे सामान्य स्वीकृति को प्रबलता प्राप्त की। जब मुद्रा के आकार प्रकार में परिवर्तन आ जाता है तो
समाज में उसकी विश्वसनीयता, स्वीकार्यता संदिग्ध हो जाती है। प्रायः इस प्रकार की विभिन्नता पाई जाने पर लोग भ्रम में रहते हैं कि कौन सी मुद्रा असली है और कौन सी नकली है, और यह भ्रम मुद्रा की विश्वसनीयता को संदेह में ले आती है। सामान्य स्वीकृति का जो गुण होना चाहिए, सामान्य स्वीकृति भी संदिग्ध हो जाती है। तो इस प्रकार से एक अच्छी मुद्रा में एक रूपता होना बहुत ही आवश्यक है। एक अगला गुण है ढालने में आसान। मुद्रा को ऐसी धातु से निर्मित किया जाना चाहिए जिससे ढालने में आसानी हो और ढालने की लागत भी कम। एक अच्छी मुद्रा जिसको ढालना आसान। अब इसमें दो प्रमुख तत्व हैं। एक तो ढालना आसान हो, दूसरा ढालने की जो लागत है वो भी कम होनी चाहिए। क्योंकि यदि ढालना आसान नहीं है तो भी दुरूहता है, और यदि ढालने की लागत अधिक है तो नुकसान है। यदि 1 रुपए के सिक्के के ढालने की लागत जो है वो 2 रुपए आती है, ये नुकसानदायक है, ये घाटे का सौदा है। तो इस प्रकार से एक अच्छी मुद्रा वह मुद्रा है जिसको ढालना आसान है। एक अगला गुण है परिचायकता। मुद्रा ऐसी होनी चाहिए जिसकी पहचान करना बहुत आसान है। एक अच्छी मुद्रा में ये गुण होना चाहिए कि उसकी पहचान करना सर्व सुलभ हो, आसान। क्योंकि देश में साक्षर, निरक्षर और अंधे व्यक्ति भी होते हैं जिनकी आंखों की रोशनी कम होती है। तो इस प्रकार से एक अच्छी मुद्रा में पहचान करने का गुण बहुत अच्छा होना चाहिए। सातवां है मूल्य में स्थायित्व। जनता में विश्वास बनाए रखने के लिए मुद्रा ऐसी धातु की होनी चाहिए जिसके मूल्य में स्थिरता हो। स्थायित्व भी एक अच्छी मुद्रा का प्रमुख गुण है, क्योंकि मुद्रा भावी भुगतान का आधार भी है, साख का आधार भी है। हम भविष्य में यदि भुगतान करना चाहते हैं तो उस मुद्रा के मूल्य में स्थायित्व का गुण होना चाहिए। यदि स्थायित्व का गुण नहीं है तो ये अच्छी मुद्रा नहीं हो सकती है। यदि हम भविष्य में 500 रुपए का भुगतान करना चाहते हैं और वर्तमान समय में हमारे पास जो है 500 रुपए का नोट है, यदि हम उसको अगले दिन देना चाहते हैं तो 500 रुपए में ही चलन में होने चाहिए, स्थायित्व होना चाहिए। तो इस प्रकार से एक अच्छी मुद्रा में स्थायित्व का गुण भी होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये जो 7 गुण है ये एक अच्छी मुद्रा में निश्चित रूप से होने चाहिए। एक अच्छी मुद्रा में सामान्य स्वीकृति का गुण होना चाहिए, टिकाऊपन होना चाहिए, वहनीयता का गुण होना चाहिए, एक रूपता होनी चाहिए, ढालने में आसान हो, उसमें पहचान उसकी आसान हो और मूल्य में स्थायित्व हो। तो भारतीय मुद्रा एक अच्छी मुद्रा मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि उसमें सामान्य स्वीकृति का गुण है, वो टिकाऊपन है, वहनीयता भी है, उसमें एक रूपता भी पाई जाती है, ढालने में आसान है, उसको पहचानना आसान है और उसके मूल्यों में स्थायित्व है। तो कभी कभी प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि भारतीय मुद्रा क्या एक अच्छी मुद्रा है? तो ये
जो 7 गुण हैं ये हमारी मुद्रा में पाए जाते हैं। तो एक अच्छी मुद्रा में ये 7 गुण होने चाहिए। तो ये इस प्रकार से यह प्रश्न जो है ये पूरा